नमस्कार डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से 2012 के क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना रहे मैथ का। यदि आप लोग पार्ट 3 इसका वीडियो नहीं देखें, उसमें 1 से 5 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा डिटेल में बता दिए। नहीं देखे हैं तो पार्ट 3 वीडियो जाकर देखिए। समझ रहे हैं ना। तो चलिए हम लोग बना रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद के मूलों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा -15 है। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें, मतलब द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर शून्यकों का योगफल दे दिया है। अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है 2। देखिए बार बार बोल रहे हैं शून्य को बोलो चाहे मूल बोलिए, दोनों बात क्या है बराबर है। शून्य बोलिए चाहे मूल बोलिए, दोनों बात क्या है बराबर है। तो मूलों का योगफल कितना दे दिया है 2 और इसका गुणनफल दे दिया है -15। अच्छा बोलचाल के भाषा हम लोग क्या मानते हैं, शून्य अल्फा मानते हैं, वो क्या मानते हैं बीटा मानते हैं। तो एक अल्फा मान लिया एक बीटा, ये दोनों का योगफल कितना दे दिया है 2 दे दिया और गुणनफल कितना दे दिया -15। तो आप लोग ध्यान दीजिए फिर कह रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, यानी द्विघात बहुपद निकालना है। तो द्विघात बहुपद का एक फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखिए तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है 2। समझ रहे ना। ध्यान दीजिए एक बात, अगर -2 दिया रहता है यहाँ पर कोष्ट में लिखते -2 और माइनस में क्या होता है प्लस, लेकिन ये प्लस में दिया है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो -2 और गुणा में क्या है एक्स, तो एक्स लिख देंगे। और अल्फा इंटू बीटा यानी मूलों का जो गुणनफल है -15 दिया है तो इसको कोष्ट में लिखेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस में गुणा करेंगे -15, यानी कि द्विघात बहुपद हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x -15, यानी कि 6 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही है। 7 नंबर ध्यान दीजिए, 7 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है बिंदु Q से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। तो ध्यान दीजिए सबसे पहले एक वृत्त बना रहे हैं। कह रहा है कि एक बिंदु Q है इधर, ठीक, और बिंदु Q से एक स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ से एक स्पर्श रेखा वृत्त पर खींच दे रहे हैं और यहाँ पर जहाँ पर मिल रहा है रेखा जिस बिंदु पर, इसे बोलते हैं स्पर्श बिंदु। तो स्पर्श बिंदु का नाम दे दिए P और इसका लंबाई जो है, दूरी जो है Q का इस स्पर्श बिंदु से कितना है 24 सेंटीमीटर। अब फिर कह रहा है कि और केंद्र से Q की दूरी, जो केंद्र है ना कि Q जो है ना ये वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर के दूरी पर है। अब फिर कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो वृत्त की त्रिज्या तो यही होता है, वृत्त की त्रिज्या कौन होता है, यही वाला वृत्त की त्रिज्या होता है। तो आप लोग जानते हैं चाहे हम बता दिए हैं, तो ध्यान दीजिए जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। तो यहाँ पर त्रिज्या क्या हो जाएगा स्पर्श रेखा पर लंब हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री कोण बन जाएगा। और 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होती है कर्ण, तो हम लोग यहाँ पर कर्ण पता हो गया और ये वाला क्या है लंब है, यानी कि त्रिज्या निकालना है। यानी त्रिज्या निकालने के मतलब क्या निकालना है, आधार निकालना है इस त्रिभुज का। तो इस त्रिभुज का आधार निकाल लेंगे तो हमारा त्रिज्या आ जाएगा। ये जो केंद्र है इसका नाम दे दे रहे हैं ओ, यानी कि ओपी बराबर निकालना है। तो ओपी बराबर लिख देंगे रूट अंदर कर्ण का स्क्वायर यानी ओ क्यू का स्क्वायर। अब प्लस ध्यान दीजिए प्लस नहीं लिखेंगे क्योंकि आधार बराबर जो फॉर्मूला होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर होता है पाइथागोरस प्रमेय से। तो ध्यान दीजिए कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण क्या है ओ क्यू, यानी ओ क्यू का स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर यानी पी क्यू का स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा ओ क्यू का मान कितना है 25 है, तो 25 का स्क्वायर माइनस पी क्यू का मान कितना है 24, तो 24 का स्क्वायर। ध्यान दीजिए 25 का स्क्वायर 625 माइनस 24 का स्क्वायर 576। ध्यान दीजिए क्वेश्चन को आगे बनाने से पहले आप लोग हमें तरीका एक बात बता रहे हैं। ध्यान दीजिए सबसे पहले आपको यदि मैथ में कैलकुलेशन फास्ट करना है, समझ रहे हैं ना, तो आपको 30 तक क्यू याद कर लेना है, 30 तक टेबल याद कर लेना है और 50 तक स्क्वायर। समझ रहे हैं ना। बहुत सारे बच्चा ऐसा होता है कि क्वेश्चन बना सकता है, क्वेश्चन परीक्षा में टोटल बना सकता है, लेकिन उसके पास टाइम का अभाव हो जाता है। समझ रहे हैं ना, क्योंकि उसको नहीं टेबल याद रहता है, नहीं स्क्वायर याद रहता है, नहीं क्यू। अब यहाँ पर स्क्वायर आ गया तो अब क्या करता है वो 25 गुना 25 2 बार गुणा करेगा तब ना यहाँ पर लिखेगा, जिसको याद है तुरंत लिख कर निकल जाएगा।
समझ रहे ना। तो इसलिए आप लोग बार बार बोल रहे हैं कि स्क्वायर याद कीजिए 50 तक, क्यू याद कीजिए 30 तक, टेबल याद कीजिए 30 तक। ध्यान दीजिए, अब आगे बढ़ना रहे। 625 में से 576 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 49, और 49 का वर्गमूल कितना होता है 7। यही हमारा फाइनल आंसर, यानी कि जो त्रिज्या है कितना सेंटीमीटर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, यानी कि 7 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। अब 8 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु बिंदु दे दिया है -4,3, एगो बिंदु है उसका निर्देशांक दे दिया कितना -4,3, कह रहा है ना इसका स्थिति किस पाद में है। तो ध्यान दीजिए, आप लोग हम बता रहे देखिए, यदि आप लोग 9th क्लास के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अर्थात चैप्टर 3 का, जिसको हिंदी में बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति का, इंट्रोडक्शन वाला वीडियो नहीं देखे हैं अर्थात परिचय वाला, तो जाकर देखिए, उसमें निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पूरा क्लियर में समझाए, पूरा क्लियर समझा दिए हैं। क्या होता है भुज, क्या होता है कोटि, क्या एक्स अक्ष होता है, वाई अक्ष क्या होता है, सब बता दिए। किस पाद में आता है, कौन किस चतुर्थांश में आता है, फिर भी लेकिन यहाँ पर हम समझा दे रहे हैं। ध्यान दीजिए, इसको बोलते हैं वाई अक्ष, जैसे लाइन खड़ा रहता है वर्टिकल ना उदग्र में, इसको बोलते हैं वाई अक्ष, और इसको बोलते हैं एक्स अक्ष। ये एक्स अक्ष हो गया हमारा, ये क्या हो गया वाई अक्ष। तो अब ध्यान दीजिए, जैसे जैसे इधर बढ़ते हैं तो इधर हम लोग जाते हैं संख्या रेखा पर, तो हमेशा धनात्मक मिलती है संख्या। और एक बात बोलते हैं, सबसे पहले आप लोग याद रखिए, जब भी ऐसे निर्देशांक लिखते हैं ना, तो इसमें जो शुरू वाला होता है एक्स अक्ष का निर्देशांक होता है, और लास्ट वाला जो होता है वाई अक्ष का निर्देशांक होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये वाला जो तल है यहाँ पर 4 भाग में बट गया। जैसे ही एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को परिच्छेद करते हैं जिस तल में, वो तल 4 भाग में बट जाता है, और प्रत्येक तल को क्या बोलते हैं, चतुर्थांश बोलते हैं या पाद बोलते हैं। तो याद रखिएगा, इसको बोलते हैं पहला चतुर्थांश, इसको बोलते हैं दूसरा, और इसको तीसरा, और इसको चौथा। समझ रहे, ऐसे चलिएगा एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मत लिख दीजिएगा, ऐसे मत लिख दीजिएगा पहला दूसरा तीसरा, नहीं तो गलती हो जाएगा, ऐसे चलते एंटी क्लॉकवाइज। समझ रहे ना। तो पहला चतुर्थांश में होता है प्लस प्लस, क्या होता है प्लस प्लस, दूसरा चतुर्थांश में होता है माइनस प्लस, और तीसरा चतुर्थांश में होता है माइनस माइनस, और चौथा में होता है प्लस माइनस। अब आप लोग सोचिए कि सर कैसे डायरेक्ट लिख दिए कि प्लस प्लस होता है माइनस माइनस, देखिए कैसे लिख दिए। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, अभी बताया कि पहले लिखते एक अक्ष वाला निर्देशांक, तो देखिए ये वाला जो चतुर्थांश है इसका निर्माण जो हुआ ये वाला लाइन से हुआ है और ये वाला लाइन से हुआ है ना। तो इधर जाएंगे, पहले इधर जाएंगे एक अक्ष पे, तो प्लस वाली संख्या मिलेगी, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और इधर जाएंगे वाई अक्ष वाला, तो इधर भी प्लस मिलेगा, ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि पहला चतुर्थांश प्लस वाला। ठीक वैसे ही इधर जाएंगे तो इसमें आएंगे, इस घर में यानी इस चतुर्थांश में इस पाद में आएंगे, तो पहले एक अक्ष पर जाएंगे इधर, तो एक अक्ष पर इधर जाएंगे तो माइनस वाली संख्या है, तो पहले माइनस का साइन लिख दिए, और फिर इधर वाई वाला में जाएंगे तो प्लस है तो प्लस लिख दिए, यानी कि दूसरा जो चतुर्थांश होता है हमें माइनस प्लस वाली संख्या होती है, और तीसरा में माइनस माइनस वाली संख्या होती है, और चौथा में क्या होती है प्लस माइनस वाली। समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहले क्या लिखा है माइनस वाला, तो माइनस वाला लिख दिया, अब बाद में 3 क्या है प्लस में, यानी कि माइनस है और फिर क्या है प्लस वाली संख्या है, तो किस चतुर्थांश में जाएगा अर्थात किस पद में जाएगा, तो दूसरा पद में जाएगा। यही मेरा फाइनली आंसर हो गया। तो ध्यान दीजिए, यानी कि 8 नंबर क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा बी, यानी द्वितीय पद में। 9 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए, देखिए 9 नंबर का निम्न में से कौन परिमेय संख्या है, तो देखिए √3 परिमेय संख्या नहीं है। बी नंबर ऑप्शन देखिए, बी नंबर परिमेय संख्या 2√2, अब बाटा में √2 दिया थोड़ा घुमाकर, तो ध्यान देंगे तो √2 √2 कट जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वैसी संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं जिससे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, और q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर p बटा q के रूप में 2 को लिख सकते हैं, p बटा में q, यानी कि 2 जो है क्या है परिमेय संख्या है। तो 2 कहाँ से प्राप्त हुआ, इसी वाला ऑप्शन से प्राप्त हुआ, यानी बी नंबर ऑप्शन में दिया था 2√2 बटा में √2, इसी से प्राप्त हुआ, यानी कि क्या है परिमेय संख्या है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है 9 नंबर के। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो चलिए ध्यान दीजिए, आप लोग यदि 9th क्लास के बहुपद वाला वीडियो नहीं देखे तो उसमें जाकर इसका पार्ट 1 अर्थात इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखिए, उसमें पूरा डिटेल में बताएं कि बहुपद क्या होता है, बहुपद को कैसे पहचानते हैं, बहुपद का शून्य कैसे निकालते हैं, पूरा डिटेल में बता दिए हैं। तो ध्यान दीजिए, इसमें हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर, हमारा ऑप्शन नंबर सॉरी दोस्त, यहाँ पर देखिए कह रहे कौन बहुपद नहीं है, यहाँ पर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर। समझ रहे हैं ना, ये मत समझिए हम डायरेक्ट आंसर लिख दिए, जाकर आप लोग देखिए वहां पर 9th क्लास के पार्ट 1 वाला बहुपद के इंट्रोडक्शन वाला, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा होगा वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।